हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राना सर ऑफिशियल में। मैं हूं राना प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज हम लोग साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान की डिफिनीशन, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, इसके बारे में हमने बताया। आज हम लोग जानेंगे कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स के पहला चैप्टर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन, ये आपका फिजिक्स का प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लाइट कहता है। तो सबसे पहले जानेंगे हमें प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश का मतलब होता है एक प्रकार का लाइट, यानी उजाला भी उसको हम कह सकते हैं। तो प्रकाश किसे कहता है, तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्योंकि ऊर्जा होती है तभी हम उसके द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं, या जैसे सोलर हो गया, जितना भी वस्तु चलती है प्रकाश के द्वारा, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। तो प्रकाश का डिफिनेशन वैसे बनता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा ही माना गया है। तो प्रकाश का डिफिनेशन सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसका डिफिनेशन प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये सबसे बढ़िया डिफिनेशन हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वो क्या है, प्रकाश। दूसरा नंबर पे डिफिनेशन आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, अब समझिए प्रकाश का गुण क्या है, क्वालिटी। यानी कहने का मतलब कोई भी वस्तु होता है तो उसका क्वालिटी होता है, उसका गुण होता है कि हाँ भाई ये किस प्रकार का है, कैसा है। उसके बाद जब हमारा प्रकाश है तो उसका भी तो गुण होना चाहिए ना, तो वही है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में क्या क्या होता है, यानी प्रकाश का क्वालिटी क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले प्रकाश का क्वालिटी, सबसे पहला प्रकाश का क्वालिटी है जो प्रकाश का गति होता है, यानी जिसको हम लोग चाल कहते हैं, प्रकाश की चाल, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। यानी प्रकाश की पहला गुण हो गया कि प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा आपका गुण में लिख सकते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश होता है वह सीधी यानी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तीसरा नंबर गुण क्या हो सकता है, तीसरा नंबर आपका गुण होता है प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद से चौथा गुण में आप लिख सकते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये सब क्या है, प्रकाश के गुण है, यानी प्रकाश की चाल। यानी पहला गुण हो गया प्रकाश के गुण में, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा यानी सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद से तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा गुण हो गया प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये है आपका प्रकाश के गुण। अब देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे प्रकाश के द्वारा
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के द्वारा किस प्रकार किसी वस्तु को देखते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर है, इसको आपको देखना है तो कैसे इसमें प्रकाश काम कर रहा है कि देखना है। देखिए, तो सबसे पहले प्रकाश सूर्य से जहाँ से भी आया, प्रकाश आता है तो हमारे नेत्रों से टकराता है, टकराने के पश्चात उस वस्तु पे जाता है तभी हम देख पाते हैं। अगर वो उस वस्तु पे नहीं जाता तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, हम इस बार को हमको देखना है, प्रकाश आया हमारे आंखों से टकरा रहा है, हम प्रकाश को रोक दे रहे हैं हाथ से, तो हाथ से रोकेंगे तो उससे प्रकाश नहीं जा रहा है, तो प्रकाश जब जा ही नहीं रहा था हम उसको देख नहीं सकते। हाथ पे हमारा प्रकाश रुक जा रहा है तो हाथ पे दिखाई दे रहा है, और मार्कर पे नहीं जा रहा है तो मार्कर नहीं दिख रहा। यानी कोई वस्तु देखना है तो प्रकाश आता है हमारे नेत्र में टकराता है, टकराने के बाद उस वस्तु पे जाता है तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ये हो गया प्रकाश, वही जिसके द्वारा हम किस वस्तु, इसी प्रकार हम किस वस्तु को देख सकते हैं। अब है प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश किससे किसे मिलता है? प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत मतलब आप जानते हैं प्रकाश का स्रोत क्या क्या होता है। प्रकाश का स्रोत का मतलब हो गया जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब क्या है इत्यादि बहुत ऐसे हैं, यानी जिसके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त करते हैं वो सब क्या है प्रकाश के स्रोत। यानी अगर मान लीजिए डिफिनेशन दिया प्रकाश के स्रोत किसी का, तो बोलेंगे जिस वस्तु के द्वारा हमें प्रकाश मिलती है उसे क्या कहते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत में सूर्य, टार्च, मोमबत्ती इत्यादि, इसमें कुछ प्राकृतिक भी है कुछ कृत्रिम है। जैसे टार्च, सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, ये क्या है प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है। और मानव निर्मित यानी जिसको हम लोग कृत्रिम करते हैं वो क्या है टार्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब कृत्रिम हो गया प्रकाश के स्रोत। अब इस प्रकाश में एक 3 शब्द आते हैं, एक आता है पारदर्शी, एक आता है पारभासी, और तीसरा नंबर पे आता है अपारदर्शी। ये 3 डिफिनीशन, इस 3 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पारदर्शी होता क्या है, पारदर्शी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी का मतलब हो गया जिस वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाए, यानी प्रकाश आए और सीधा आर पार निकल जाए, उसे हम कहते हैं क्या पारदर्शी। दूसरा नंबर पे आता है पारभासी, यानी जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ अंश आर पार होता है बाकी नहीं आर पार होता है, उसे हम क्या कहते हैं पारभासी। और तीसरा नंबर पे आता है अपारदर्शी, यानी जिस वस्तु से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता उसे क्या करते हैं अपारदर्शी। फिर समझिए, पारदर्शी मतलब जिस स्रोत से, यानी जिस स्रोत से नहीं बोलेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे में मान लीजिए शीशा हो गया, स्वच्छ जल हो गया, उसमें प्रकाश आर पार निकल जाता है, थोड़ा भी नहीं रुकता, तो उसे हम क्या कहेंगे पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। पारभासी मतलब हो गया जिससे प्रकाश कुछ अंश जाता है बाकी अंश नहीं जा पाता, जैसे झिल्ली हो गया, तैलीय कागज मतलब तेल लगा हुआ कागज हो गया, गंदा जल हो गया, उसको हम आर पार नहीं देख सकते, देख सकते हैं बहुत हल्का। सूती कपड़ा हो गया, देखेंगे सूती कपड़ा तो हल्का दिखाई देगा, हल्का नहीं, तो वो क्या हो गया आपका पारभासी हो गया। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं, जैसे इस ब्लैक बोर्ड हो गया, इसके पीछे प्रकाश नहीं जा सकता है, तो इसे हम अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। दीवार हो गया, ये सब क्या है अपारदर्शी, यानी पारदर्शी मतलब हो गया आपका जल, स्वच्छ जल बोलेंगे, शीशा बोलेंगे यानी कांच, और पारभासी में बोलेंगे तैलीय कागज, झिल्ली पॉलिथीन, अपारदर्शी बोलेंगे दीवार, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या होगा आपका अपारदर्शी। तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, उसके बाद जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोग को यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उस पर सुधार किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।